जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुर्भुजन जल को तेज नयारे। तो परमात्मा कबीर साहिब की शरण में आने से आपके सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके प्रमाण में यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में भी 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, चाहे गलती से भी पहले पूर्व के और किसी प्रकार के भी आपके पाप हैं सबका नाश कर देता है। और ये नकली विद्वान ऋषि महर्षि नकली ये दानंद जैसे सिर फिरे वेद का नाम ले, और जितने भी ऋषि हुए सारे वेद को तो प्रथम मान ही रहे थे, ज्ञान इसके विपरीत देते थे। आपको देवी पुराण में बहुत बार दिखाया है कि जितने भी, क्योंकि शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु और जो देवताओं के गुरु ये वशिष्ठ जी आदि सभी बता रहे हैं कि कर्म तो भाई भोगने से ही समाप्त होंगे। ये समझ लो कि जैसे आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य कम हो रहे हैं और दुख प्राप्त है तो आपके पाप घट रहे हैं। इनका तो ये संविधान है। और परमात्मा का विधान क्या है कि सबसे पहले परमात्मा जो सच्ची भक्ति सच्ची लगन सच्ची श्रद्धा आपकी देखेगा, आपके संचित कर्मों में आग लगाओगा और उसके बाद फिर आपके कर्म सुधरेंगे, क्योंकि भक्ति ज्ञान ऐसा मिलेगा आपको, आप भविष्य में गलती कर ही नहीं सकते। और फिर रहे प्रारब्ध की बातें। प्रारब्ध के अंदर जो आपके पाप है, न ब्रह्मा काट सके, न विष्णु, न शिव, न ब्रह्म, न परब्रह्म, न दुर्गा, केवल पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, वो धानक रूप रहा करतार कबीर साहब वो काट सकते हैं। और वो काटते कैसे हैं? जब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी उनके खास दास से उनकी दीक्षा लेकर के सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तब वो परमात्मा आपके हृदय की सीध देखेगा, सच्चाई देखेगा कि सचमुच मेरे से जुड़ चुका है। तो तब आपके सभी प्रकार के प्रारब्ध के कर्मों में भी वो समाप्त करेगा। अब जैसे जिस समय आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और नठोरे। जब इस स्थिति में आ जाओगे, फिर आपके प्रारब्ध के कोई पाप दुख देने के लिए तैयार होंगे। उस समय हम पति भरता होगी आत्मा। फिर उसके बारे में कहते हैं गरीबदास साहिब जी भगवान से प्राप्त ज्ञान को, जो पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। ओए होए। उस आत्मा के जीवन रूपी सफर में कहते हैं समर्थ परमात्मा झाड़ू लेकर आगे आगे चलते हैं कि मेरी प्यारी आत्मा के इस मार्ग में कोई पाप रूपी कर्म का कांटा ना लग जा। पुण्य आत्माओं जैसे यहाँ पर दोनों ही कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी पाप भी, और संचित कर्मों का ढेर लगा हुआ है। आपका संचित होते हैं जो पहले जन्म जन्मांतर के कर दिए, संचित में पुण्य भी हैं आपके पाप भी हैं, दोनों धरे हैं वहाँ रखे सुरक्षित। अच्छा, जब आपको कभी मानव शरीर मिलता है तो एवरेज निकाली जाती है। जैसे आपके 10,000 पाप कर्म हैं और पुण्य है 500, तो 10% तो उसका ले लिया पुण्यों का, यानी रेशो बना ली, 50% ले लिया पुण्यों से और 50 ले लिया पापों से। तो जिसके पुण्य ज़्यादा है पुण्य कम है तो पुण्य तो आए समझो 250 और 10,000 में तो पाप आगे 5,000। उस रेशो से आपका प्रारब्ध बना दिया और वो आपने भोगना ही पड़ेगा, चाहे राम रट लो, चाहे कृष्ण भज लो और चाहे ब्रह्म की जाप कर लो।
चाहे कितनी घंटी पीट लो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस पर और फिर परमात्मा क्या करेगा, आपके उन संचित पाप कर्मों का नाश करेगा, पुण्य शेष रह जाएंगे। पुण्यात्मा वो मंत्र है, ये जाप दिया है दाता ने हमारे को, ये अनमोल छुपा के रखा था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। सार शब्द तुम तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ न मिट जाई। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था कि सतनाम और सार नाम इनको अभी छुपा के रखना। सतनाम को तो मालिक ने थोड़ा बहुत कहीं महापुरुषों को दे दिया था, जैसे गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, और आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, इन सब महापुरुषों को मालिक ने सतनाम तो दे दिया था, सार शब्द फिर भी गुप्त रखवा दिया था कि इसका छींट भी ना लगने देना, और सतनाम भी डिक्लेयर मत करना। तो कहने का भाव यह है कि वो मंत्र आज आपको दिया है लाके, और यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में ये स्पष्ट किया कि परमात्मा जब स्वयं आते हैं तो कवियों की तरह आचरण करते हुए विचरण करते रहते हैं, अपने ऊंचे स्वर में ज्ञान सुनाते हैं, और अपनी मुख से बोलकर वाणी से चेतावनी की वाणी दे देकर भक्ति के लिए प्रेरणा करते हैं भक्तों को, और वो गुप्त मंत्रों को वही आविष्कृत करते हैं। और परमात्मा क्या कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। खुद भगवान कबीर साहब कहते हैं कि वो सो हम शब्द हम ही लाए। ये सो हम शब्द का किसी को ज्ञान नहीं, ना किसी वेद शास्त्र में इसका ये लिखा है, जो पूर्व के ग्रंथ है। परमात्मा के ज्ञान के बाद तो इन महापुरुषों को भगवान ने सोम तो बता ही दिया था। तो ये 2 अक्षर से मिलकर सतनाम बनता है कोम, और ये जो एक सोहम, इसके विषय में नानक साहिब जी भी का प्रमाण है कि यही जाप किया करते थे, जिससे ये पाप नाश होते हैं। पुण्यात्माओं, जैसे किसान फसल बीजता है, गेहूं के साथ साथ खरपतवार साथ ही उग जाता है, क्योंकि बराबर का खाद मिला, बराबर का पानी मिला, पानी और वो भी साथ पनप जाता है। पहले कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही फलते थे, दोनों ही बनते थे, अड़ंगा भी और कणक भी दोनों उपजती थी। अब उस अड़ंगे को निकाल कर बाहर डालना पड़ता था, गेहूं अलग करनी पड़ती थी, बहुत परिश्रम होता था, कई बार गेहूं में भी मिल जाता था वो, और जिससे उसकी कणक आधी बन जाती थी। अब क्या किया है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी औषधि का आविष्कार कर दिया है कि वो औषधि डाल देने से खरपतवार नष्ट हो जाता है, फसल को हानि नहीं होती, वो शेष रह जाती है। इसी प्रकार परमात्मा ने ये एक अनमोल जड़ी हमारे सदग्रंथों में रखी थी, जो इस दास को अब प्राप्त होगी है, जो पाप नाश कर देती है, पुण्यों को सुरक्षित रख देती है।